हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। वालिया क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं मेज़रमेंट की। मेज़रमेंट हमारे सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्यों ही मेज़रमेंट का मतलब समझते हैं अपन। मेज़र करना यानी कि किसी भी चीज़ को मापना, मेज़र करना। इसके लिए अलग अलग समय पर अलग अलग यूनिट्स को डिफ़ाइन किया गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल जो था वो था हमारा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम के पहले बहुत सारे सिस्टम आए, जैसे एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, और फिर उसके बाद आया एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया था। हमारी 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ सभी को पता होनी चाहिए। वो क्या है? वो है लेंथ, फिर मास और टाइम। इन तीनों के बिना हम किसी भी क्वांटिटी को डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। लेंथ मतलब मीटर में मेजर करते हैं, मास मतलब किलोग्राम, ग्राम, और टाइम जो सबसे यूज़फुल है। अब हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला सिस्टम जो आया था वो था एफपीएस सिस्टम। तीनों में मेजर क्या करना है? एल एम टी को ही। तो एफपीएस सिस्टम जो आया था, फुट पॉन्ड सिस्टम कहते थे। एफ फॉर फुट, पी फॉर पॉन्ड और एस फॉर सेकेंड। अब इसमें जो लेंथ को मेजर किया जाता था वो फुट में मेजर किया जाता था, मास को मेजर किया जाता था पॉन्ड में, और टाइम को मेजर किया जाता था सेकेंड में। इसके बाद इसका मॉडिफाइड फॉर्म आया, वो कौन सा था? एमकेएस सिस्टम। इसमें लेंथ को मेज़र किया गया किसमें? मीटर में। लेंथ को मेज़र किया मीटर में, मास को मेज़र किया किलोग्राम में, और टाइम को मेज़र किया गया सेकंड में। ये तीनों क्वांटिटीज़ एज सेम एज एसआई सिस्टम में ली गई थी। अब इसके बाद जो सिस्टम आया था वो था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जो था वो बहुत करीबी माना जाता था एसआई सिस्टम का, मतलब ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही। लेकिन इसमें लेंथ को मेज़र किया सेंटीमीटर में, मास को मेज़र किया ग्राम में, और टाइम को मेज़र किया सेकेंड में। अब इन सब की कमियों को दूर करने के लिए लाया जाने वाला सिस्टम जो था वो था हमारा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम का जो फुल फॉर्म है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। दुनिया के किसी भी कोने में ये सारे सिस्टम में से सबसे ज़्यादा जो वैलिड था वो था एसआई सिस्टम। इसको कहीं पर भी हम मेजर करेंगे तो यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इसी स्टैंडर्ड के बिहाफ पर मेज़र किया जाता। इसमें हमारे 7 बेसिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी ली गई थी? सबसे पहले लिया गया लेंथ, दूसरा लिया गया था मास, तीसरा लिया गया टाइम, जो बाकी तीनों चारों में भी सेम था, मतलब ये इस फोर्थ में भी सेम लिया गया। इसके बाद इसमें लिया गया था करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और मटेरियल या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इसमें डिफ़ाइन की गई। सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि जब भी हम न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे या जो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं वो पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटन के द्वारा फॉलो की गई थी, न्यूटन ने दी थी, वो थी क्लासिकल मैकेनिक्स। उसमें हम जब भी बात करेंगे तो ये LMT जो है बैकबोन है, इनको छोड़कर हम नहीं चल सकते। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देने के बाद इसके बिहाफ पर बनाई गई थी डिराइव्ड क्वांटिटीज़। सबसे पहले अब हम बात करते हैं लेंथ की। लेंथ क्या होता है? सबसे ज़्यादा स्पीड हमें पता है लाइट की है। लाइट वैक्यूम में किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो लेंथ कहलाती है। सबसे पहले मतलब कि लेंथ हमें डिफ़ाइन कैसे करना है? ऑब्जेक्ट है कोई भी, वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, उसकी लंबाई, उस पाथ द्वारा कवर्ड डिस्टेंस, उस पाथ में कवर्ड डिस्टेंस, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लेंथ। तो हमने बेस मान के क्या किया है? लेंथ को बेस माना किसके बिहाफ पे? लाइट के बिहाफ पे। क्यों माना? क्योंकि लाइट ही एक ऐसा मीडियम है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम का मतलब वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे एयर भी प्रेजेंट नहीं रहती है। अभी इनिशियल और फाइनल पॉइंट
के बीच में ट्रेवल की गई डिस्टेंस का पाथ लेंथ कहलाता है ना। अभी अपन देखते हैं इसको मेजर करने की यूनिट्स क्या क्या थी। मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर। सबसे पहले ये तो हमें पता है कि ये इसकी यूनिट्स है, लेकिन इसमें रिलेशन क्या है, तो ये रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 डेसीमीटर 1 मीटर का 1/10 पार्ट होता है, 1/10 पार्ट होता है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1000 पार्ट। जब भी मिली की बात आता है इसका मतलब है 10⁻³ मीटर। माइक्रो की बात आएगी तो 10⁻⁻6 मीटर, और नैनो की बात करेंगे तो 10⁻⁻9 मीटर। नैनो में 10⁻⁻9, माइक्रो में 10⁻⁻6, मिली में 10⁻⁻3 मीटर। किलोमीटर में बात करेंगे तो 10⁻⁻3 ना हो करके यहाँ पर 10⁻³ होगी। जब माइनस लेंगे तो वो मिली में, माइनस में जब भी क्वांटिटी जाती है इसका मतलब वो है लेस में। यहाँ नीचे की तरफ हम जाएंगे तो मिली, माइक्रो और नैनो आएगा, ऊपर जाएंगे तो किलो आएगा। आगे अब हम बात करते हैं टाइम। टाइम के लिए सभी जितने भी स्टैंडर्ड्स थे सब में स्टैंडर्ड क्या लिया गया था, सेकेंड। इसकी एसआई सिस्टम में भी यूनिट क्या ली गई, सेकेंड। लेकिन हमें ये याद रखना है कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ये बिल्कुल याद रखना। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000, क्योंकि किलोमीटर की बात कर रहे हैं इसलिए 1000। टाइम पे आते हैं हम। टाइम की ऐसा यूनिट क्या थी, सेकंड थी। सभी उसमें यही लिया गया था। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मास। मास क्या है, मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ये तीनों LMT जो हमने पढ़े हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेहद ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जब हम कार को ट्रैवल करा रहे हैं, ट्रेन ट्रैवल करा रहे हैं, तो लेंथ, टाइम और मास के बिहाफ में ही हम अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जैसे स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम को मेज़र करते हैं। अभी अगर हमको बोला लेंथ, हमने बता दिया भाई ये है। अगर हमें लेंथ के जगह पे ब्रेथ मेज़र करनी है या फिर डेप्थ मेज़र करनी, हाइट मेज़र करनी, तो भी हम सबके लिए स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही यूज़ करेंगे, क्योंकि वो भी एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट ही शो कर रहा है, डिस्टेंस ही बता रहा है कि पार्टिकल पहले यहाँ था, यहाँ से ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके गया। तो डिस्टेंस चाहे लेंथ हो, ब्रेथ हो, हाइट हो, डेप्थ हो, सबके लिए ऐसा यूनिट मीटर ही रहेगी। टाइम लेंगे तो कोई भी टाइम लें, अगर किलोमीटर है में पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है, किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो भी सेकंड में ही लेना है, या मीटर में ट्रेवल कर रहा है तो भी सेकंड ही लेना है। वो डिपेंड करता है, जब हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू अगर किलोमीटर में तो फिर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर दिया है कि मीटर पर सेकंड में तो स्टैंडर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग मीटर पर सेकंड ही लेंगे। करंट की बात करते हैं। करंट ये आगे अपन को इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। करंट की ऐसा यूनिट जो थी वो क्या थी, एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या थी, एम्पियर थी। जब भी हमें करंट को मेज़र करना होगा तो इसकी ऐसा यूनिट हम क्या लेते हैं, एम्पियर लेते हैं। इसके अलावा मिली और माइक्रो एम्पियर भी इसकी क्या है, अदर यूनिट्स हैं। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर इसकी अदर यूनिट्स ली गई। मिली मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। इसके अलावा जो क्वांटिटी ऑफ मैटर था, मतलब या मटेरियल भी हम बोल सकते हैं या सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस को मेज़र करने के लिए वो मोल ली गई थी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और टेम्परेचर को मेज़र किया गया था केल्विन में। इससे ज़्यादा हमें ये पूरी 7 क्या थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी जो एसआई सिस्टम में गिवन थी। लेकिन हमें मेज़रमेंट के लिए केवल 3 को ही याद रखना है। वो 3 है हमारी LMT। इस LMT से मतलब लेंथ, मास और टेम्परेचर से हम अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं, जो है स्पीड, वॉल्यूम, मास,
के साथ हम अगर बात करेंगे तो डेंसिटी आ जाएगी, ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में आएगा। अभी हम सबसे पहले देखते हैं कि एरिया अगर अपन को डिफ़ाइन करना है तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को मेज़र किया किस में, मीटर में, ब्रेथ को मेज़र किया मीटर में, तो इसका जो यूनिट है वो क्या बन गया, मीटर का स्क्वायर। ऐसे ही वॉल्यूम लेंगे तो लेंथ ब्रेथ हाइट आ जाएगा तो मीटर का क्यूब हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, अभी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया स्पीड। स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट टाइम। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और किसी पर्टिकुलर टाइम में जितने डिस्टेंस कवर करता है वो उसका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। अभी एवरेज स्पीड डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड कर सकते हैं। डिस्टेंस हमारी जीरो भी हो सकती है ना, कैसे, जब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो डिस्टेंस ज़ीरो हो गई, तो स्पीड भी ज़ीरो हो सकती है और हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी, स्पीड नेवर भी नेगेटिव। जब इनिशियल पॉइंट से डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया ऑब्जेक्ट ने तो स्पीड क्या होगी हमारी, ज़ीरो। जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया है तब स्पीड क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब कुछ डिस्टेंस चल चुका है तब फिर स्पीड क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। गाड़ी चलाते अपन, कभी अपन ने देखा कि -50 डिग्री पे चला रहे, प्लस में ही रहेगी, ज़ीरो हो सकती जब स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई डिस्टेंस नहीं चला तो वो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होगा। तो डिस्टेंस को आसान शब्दों में हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसकी क्या होगी, स्पीड। स्पीड को डिफाइन करने के लिए हम सबसे अच्छा देखते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस, सपोज़ हमें बोला गया कि आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है, ये आपका एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। इस ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर है। और ये आपको डिस्टेंस अगर बोला 2 मिनट में ट्रेवल करना है तो मिनट में दिया है और ये किस में है, मीटर में। सबसे पहले हमारे माइंड में क्या स्ट्राइक होना चाहिए, मिनट को किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। तो ये हमने रखा 50 अपॉन टाइम, मिनट में है तो 2 × 60, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 5/12, ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया इसका मीटर पर सेकेंड। स्पीड जो होती है एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, दो तरह से क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। एक वो जिनके प्रोपोगेशन के लिए या मैग्नीट्यूड को डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड होता है। जिस फिज़िकल क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड की भी रिक्वायरमेंट होगी एज वेल एज डायरेक्शन, कि ये किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अभी सपोज अपन एक एग्जांपल, तो वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। अगर डायरेक्शन नेसेसरी है तो वेक्टर, और जब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो स्केलर। सपोज़ कि कोई ऑब्जेक्ट ए है, ये बी है, या ये एक बंदा ए है, इसको बी के पास पहुंचना है, तो ये अब किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ए से बी। सपोज़ ये हो सकता है पहले ए से सी के पास जाए, सी से डी के पास जाए, डी से इधर जाए और फिर ये इधर जाए। सपोज़ ये सी के पास गया, फिर डी के पास, ई के पास, एफ, फिर बी पे आया, लेकिन पहुंचा तो बी पे। इसने कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, लेकिन डिस्टेंस तो उतनी ही ट्रैवल करी जितनी डायरेक्ट कर रहा था। इसका मतलब है डिस्टेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। जब डिस्टेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा तो स्पीड पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब है कि स्पीड कैसी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। स्पीड हमें नॉर्मली फाइंड करनी होती है तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। टाइम किस में लेना है, हमें सेकेंड में लेना है, और डिस्टेंस को किस में लेना है, मीटर में। सपोज़ एक एग्जांपल अपन देखते हैं। अपन को क्वेश्चन आया कि
ए अपने घर से निकलता है और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस बोला 5 मिनट में ट्रैवल करता है। 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में, तो किस स्पीड से निकला? 5 मिनट में, और यहाँ 5 किलोमीटर। तो क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट किया, 5 × 1000। अब यहाँ पे ये कवर कर रहा है किस में? मिनट में। तो 5 × 60, 5 से 5 कैंसिल किया, 60, 0 से 0, 10, 100/6 डिफाइन कर दें, 6 से डिवाइड कर दो, 50/3 इसका आंसर होगा। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे अपन बढ़ते हैं वेलोसिटी पे। वेलोसिटी क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है भाई। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी पे ही हमारी आगे की क्वांटिटीज़, एक्सेलरेशन वगैरह डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी क्या है? ये भी डिस्टेंस बताता है किसी, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि स्पीड और वेलोसिटी डिफरेंट है। स्पीड में हमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर वेलोसिटी में हमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि स्पीड क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी। स्केलर क्वांटिटी थी इसलिए स्पीड में हमें कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं थी। वेलोसिटी में कंपलसरी एक डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट टाइम इंटरवल इन डेफिनेट डायरेक्शन। किसी पर्टिकुलर दी हुई डायरेक्शन में, एक डेफिनेट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। सपोज़ कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, हमें ए से बी पे ही जाना है और डेफिनेट डायरेक्शन दिए कि स्ट्रेट लाइन में ही जाना है। तो ये क्या हो गया? डेफिनेट डायरेक्शन है, 5 मिनट में ट्रेवल करना है। ये भी हमें टाइम भी इंटरवल क्या दिया हुआ है? फिक्स। और जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो हमें इसमें डिफ़ाइन करना होता है, वो कहलाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी किसको कहते हैं? किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक डेफिनेट डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी क्या कहलाती है? वेलोसिटी कहलाती है। दूसरे आसान वर्ड में हम क्या कह सकते हैं कि जितना टाइम में चेंज होने के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, तो वो भी इसका क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में किसी एक डेफिनेट टाइम में क्या करता है? कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। पहले वो ए पे था, अब बी पे चला गया, तो ए से बी तक जाने में उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिस टाइम में किया, वो क्या था? उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वो जिस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो ये जो क्वांटिटी होगी वो वेलोसिटी को डिफाइन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहा है, लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखना है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन क्या होगी? डेफिनेट, और स्पीड में डायरेक्शन इनडेफिनेट होती है। गाड़ी हम चलाते हैं, किसी भी स्पीड से चला सकते हैं, बाउंडेशन है, लेकिन ट्रैफिक वाली जगह पे हम कम स्पीड में चलाएंगे, ज़्यादा स्पीड पे चलाएंगे तो एक्सीडेंट होगा। अब वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम, लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन में। ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। जब भी वेलोसिटी क्या हो रही है? एक स्ट्रेट लाइन में होती है और स्टैटिक होती है। स्ट्रेट लाइन में जब वेलोसिटी होती है और सेम डायरेक्शन में, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। वो वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म। वेलोसिटी की भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है। आगे हम बात करते हैं एक्सेलरेशन। अभी डिस्टेंस पे डिपेंड करने वाली दो चीज़ें पढ़ी अपन ने, एक चीज़ स्पीड और दूसरी पढ़ी वेलोसिटी। स्पीड किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। और वेलोसिटी भी किस पे डिपेंड करती है? डिस्टेंस पे। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी, लेकिन जो वेलोसिटी थी वो कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। एक्सेलरेशन की बात करते हैं अब अपन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी एक्सेलरेशन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा? वेलोसिटी पे।
इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, और इसमें टाइम भी डेफिनेट रहेगा। जब भी ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम v माइनस यू अपॉन टी, स्टैंडर्ड जो हम लेते हैं वो फाइनल वेलोसिटी को v से, इनिशियल वेलोसिटी को u से डिफाइन करते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन भी दो तरह से डिफाइन करता है। जब भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, टाइम के साथ उसकी पोजीशन में या वेलोसिटी में चेंज होता है, वो क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि किस पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे। वेलोसिटी कैसी थी? वेक्टर थी। वेलोसिटी पे डिपेंड किया तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी थी, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। एक्सेलरेशन को सिंपली डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में टाइम के रिस्पेक्ट में होने वाला चेंज क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। ये एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो वो डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन कहलाता है। इसकी ऐसा यूनिट हम कैसे डिफाइन करेंगे? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल ए से। एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल ए से। डिपेंड करता है किस पे? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी ऐसा यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होगी। अब हमें किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू में बोला है कि एक्सेलरेशन को कैसे डिफ़ाइन करना है। तो एक्सेलरेशन को अगर हमें डिफ़ाइन करने आया, बोला ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जो इनिशियल वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है और 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 5 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो स्टार्ट कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो गई? ज़ीरो। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम इसमें भी सेकेंड में दिया था, तो 25/5 कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरीके से इस एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन किया जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।